चलिए, खाना तैयार है। जरा ठहरो, मुझे एक मेहमान का इंतजार है। कौन आ रहे हैं? तुम्हें अभी मालूम हो जाएगा। एक औरत आने वाली है। औरत? हाँ, वही औरत जो हमारी पड़ोसिन है। हमारे पड़ोस में तो कोई औरत नहीं रहती। भूलती हो? एक वैश्या है जो कुछ दिनों से साथ वाले मकान में रहती है। सारा दिन उधम मचाए रखती है। वो तो हो नहीं सकती। वो क्यों नहीं आ सकती भला? इसलिए क्योंकि वो एक बाजारी औरत है। सब उसे नफरत की निगाहों से देखते हैं। क्योंकि सब उसे नफरत की निगाहों से देखते हैं, इसलिए मैंने उसे दावत दी है और अपने यहाँ बुलाया है। अरे लोग क्या कहेंगे? लोग ये कहेंगे कि मैंने गंदी औरत को अपने घर बुलाया, फिर अपनी बीवी और बेटी के साथ बैठ के खाना खिलाया, कुछ देर बातें की और रुखसत कर दिया। क्या इससे कोई फायदा होगा? फायदा सिर्फ ये है कि वे अपना सुधार कर सके। मैं तुम दोनों को कई बार समझा चुका कि इंसान का हर वक्त सुधार हो सकता है, क्योंकि इसमें नेकी का गुण कभी खत्म नहीं होता। खतरनाक से खतरनाक मुजरिम के सीने में भी एक नूर का जर्रा होता है, जिसे अगर छेड़ा जाए तो उसके स्याह दिल को रोशन करने का सबब बन सकता है। यह वैश्य जो थोड़े दिनों से हमारे पड़ोस में आई है, ये सिर्फ जिस्मानी तौर पर खराब है। रूह एक पाकीज़ा चीज है जिसे कोई ताकत मैला नहीं कर सकती। इन कामों से सिर्फ पर्दे के पीछे छुप जाती है। इंसान जितने बुरे काम करता है उतना ही पर्दा मोटा होता जाता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उसका ज़मीर, जो रूह का दूसरा आसान नाम है, वो मर जाए। अगर इस पर्दे को आहिस्ता आहिस्ता या एकदम से हटा दिया जाए ना, तो इंसान का दिल व दिमाग फिर से रोशन हो सकता है। क्या आप उस औरत का सुधार कर सकेंगे? अगर एक चिराग से दूसरा चिराग रोशन हो सकता है, तो भला एक इंसान दूसरे इंसान को नेकी का रास्ता क्यों नहीं दिखा सकता? अगर मुझसे ये काम हो जाए तो भला मुझसे खुशनसीब कौन होगा? तुम दुआ करो कि ऐसा ही हो। फिर भी उसका यहाँ पे आना मुझे पसंद नहीं। लड़की, तुझे इस ख्याल से ही कांपना चाहिए कि तू एक इंसान से नफरत कर रही है। याद नहीं, ऐसे ही एक वैश्य को पत्थर मार मार कर मारने वालों से हजरत ईसा ने कहा था कि तुम में से जो जो गुनहगार नहीं उसे पत्थर मार सकता है। मगर हम तो सब गुनहगार हैं, इसलिए हमें किसी को नफरत की निगाहों से नहीं देखना चाहिए। अगर वो वाकई में अच्छी बनना चाहे तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? लेकिन सवाल ये है कि क्या वो अच्छी बनना चाहती है? देखेंगे। काम शुरू करने से पहले इंसान को खुद पे भरोसा होना चाहिए। जब से वे यहाँ आई है, मैं बस सोचता रहा हूँ। उठते बैठते खाते पीते बस यही सोचता रहा कि क्या मुझ में इस काम का बीड़ा उठाने की ताकत है। आज 15 दिन तक सोच विचार करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं ये काम कर सकता हूँ, और मैं उसके पास गया। मुझे देखकर वो घबरा गई, और जब मैंने उसे कहा कि आज रात को मेरे घर आओ और मेरी बीवी और लड़की के साथ बैठ के शाम का खाना खाओ, तो वो भौचक्की सी हो गई। मैंने महसूस किया कि वो रोशनी जो उसमें दबी पड़ी है, उसमें कुछ हलचल सी हुई। बड़ी मुश्किलों से उसने अपने लहजे में एक शराफत पैदा की और मुझसे कहा कि आपकी मेहरबानी, मैं हाजिर हो जाऊंगी। अब वो हाजिर हो चुकी। शोर सुना ना आपने? सुना, लेकिन मैं निराश नहीं हुआ। अरे मेरा कहा मानिए, उसके सुधार का ख्याल छोड़िए। हाँ, मकान मालिक से मिलकर उसे बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। मैं सुनती हूँ कि मकान मालिक को इस बात की खबर तक नहीं कि उसका मकान एक बाजारू औरत ने किराए पे ले रखा है। यहाँ से निकाल दी जाएगी तो कहीं और जा रहेगी। कम से कम यहाँ की गंदगी तो दूर हो जाएगी। अपने घर का कूड़ा किसी और के घर के आगे कर देना कोई समझदारी नहीं। क्यों ना कोशिश की जाए कि इस कूड़े को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। आपने कोशिश की थी ना, मगर वो नहीं आई। मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा। हमरी अटरिया पे आवो सवरिया देखा दे। सुंदरी बाई, वाह 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 वाह, क्या कहने सुंदरी बाई के। क्या है जो यहाँ नहीं है? ठंडा सोना, नई फिल्में, शराब, सब है सुंदरी बाई के कुर्ते।
अजायब घर है, अजायब घर। अजायब घर में रिकॉर्ड, शराब और ठंडा सोडा कहाँ मिलता है? अबे साले जो बात करेगा उल्टी ही करेगा। मेरा कोठा अजायब घर नहीं तो चिड़ियाघर जरूर है। रंग रंग के जानवर आते हैं। सुंदरी भाई देखो, ये बात ठीक नहीं है। हम लोगों को जानवर बना दिया, हम लोग जानवर दिखाई पड़ते हैं। चिड़ियाघर में शेर भी तो होते हैं खान साहब। वाह मेरे शेर। बातें करना तो कोई सुंदरी बाई से सीखे। जी कहाँ बातें करनी आती हैं। आज ही एक गाड़ी वाले बुजुर्ग आए थे, उनके सामने बिल्कुल गूंगी हो गई थी। क्या करने आए थे मौलाना? कहते थे आओ घर का खाना हमारे साथ खाओ। आदमी बड़े मेहमान नवाज लगते हैं। अबे जो बात करेगा उल्टी कदम चुकत कहीं के। मेहमान तो वो खुद था, सुंदरी बाई का। हाँ तो सुंदरी बाई क्या हुआ? पेट भरा तुमने उसका? नहीं, वो सचमुच दावत देने आया था। वो सामने उसका मकान। क्या कहा सुंदरी? अरे वो तो बहुत बड़े वो। क्या मतलब? अरे वो माने बहुत बड़े आदमी हैं। वो यहाँ कैसे आ गए? बात ये है कि यहाँ लोगों को मेरा आना जाना बहुत बुरा लगा है। निगोरा चाहते हैं कि किसी तरह मुझे इस घर से धक्का मिल जाए। अब क्या बताऊं तुम लोगों को, इन पड़ोस के लौंडों ने नाक में दम कर रखा है। कोठे पर चढ़ चढ़ के कूड़ा फेंक देते हैं। जरा बाहर नजर डालो, ये जो गलियों में हड्डियां दिख रही हैं, ये मेरे घर के सामने फेंकी गई हैं आज सुबह ही। अब कल सुबह भंगन आएगी तो फेंकवाऊंगी। मेरे ख्याल से वो इसीलिए आया था। यूं तो खाने की दावत दे गया, जाती तो महीन चुटकियां लेता, या तो नसीहतें देता या फजीहतें। अबे हटाओ साले को। क्या अच्छा हुआ जो तुम ना गई। चली जाती तो बंदा जंगल की राह लेता। यहाँ सुंदरी का तो दम बहुत गनीमत है। क्या शक है? आग लगे सुंदरी और उसके दम को। कहीं भी तो चैन नहीं आता मुझ निगोड़ मारी को। दर दर की ठोकरें लिखी हैं किस्मत पे। अब देख लेना, यहाँ से भी लोग चंद दिनों में बाहर निकाल करेंगे। क्या कहूँ मैं उनसे, किसी से कुछ लेती नहीं, कुछ देती नहीं, फिर भी ना जाने क्यों मुझ निगोड़ मारी के पीछे पड़े रहते हैं। यहाँ तुम लोगों की खुशामदें करूँ और वहाँ उनके हाथ जोड़ू। 2 महीने का किराया 80 रुपए पेशगी, मुंशी ठोक बजा कर ले गया। फिर जाके इस मकान का दरवाजा खुला है। मैंने भी सोच लिया है, फैसला कर लिया है, मर जाऊंगी पर इस मकान से नहीं निकलूंगी। ये कौन? होटल का छोकरा होगा। हाँ काली बोतलें लेने आया होगा। एक मिनट, कौन हो तुम? मैंने, मेरी बीवी और मेरी लड़की ने अब तक खाना नहीं खाया है। हम तो तुम्हारे इंतजार में थे। मुझे फुर्सत नहीं है, जाओ। कितनी देर में फुर्सत हो जाएगी? हम 1-2 घंटे और इंतजार कर लेंगे। तुम देखते नहीं हो यहाँ कौन बैठे हैं? देख रहा हूँ, मेरे भाई है, ये भी साथ चले। अपने इन भाइयों को साथ ले जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? बस नहीं जाऊंगी। ये तुम हिंदी की जिंदगी क्या करते हो? माफी चाहता हूँ, मगर एक दरख्वास्त है कि तुम अपना वायदा पूरा करो। तुम चाहो तो हम 1-2 घंटे और इंतजार कर सकते हैं। तुम मुझसे चाहते क्या हो? दफा भी नहीं हो जाते यहाँ से। और ये जिनको तुम अपना भाई कहते हो, अव्वल नंबर के शराबी कबाबी हैं। सुना, ये मेरे ग्राहक है। मैं इनके पास अपना आप बेचती हूँ, समझे? मैं एक बाजारू औरत हूँ, एक वैश्या। चाहते क्या हो तुम मुझसे? मैं किसी के घर वर नहीं जाती। मेरी खुद की सजी सजाई दुकान है यहाँ पे। लोग खुद चल के आते हैं मेरे यहाँ। जो मैं बेचती हूँ माल तुम्हें खरीदना हो तो अंदर आओ, अपने भाइयों के साथ बैठो, 2 बोतल शराब मंगाओ, पिलाओ और पियो। सुंदरी खामोश रहो। तंग आ गई हूँ मैं इन शरीफ आदमियों से। आज तो मुझे अपना जी हल्का कर ही लेने दो।
दिन और रात में जो इनके यहाँ हड्डियां जमा होती हैं वो मेरे घर के शहर में फेंक दी जाती हैं। इनके घर में जो कूड़ा इकट्ठा होता है वो मेरे तरफ लौटा दिया जाता है। इंसान को इंसान नहीं समझते ये। और आज मुझे दावत दी जा रही है। क्यों? कौन सा शहर देने का इरादा है? मुझे अफसोस है कि उन कुछ बेवकूफों के कारण तुम्हें दुख पहुंचा। कहो तो जो कूड़ा तुम्हारे घर के आगे फेंका जाता है रोज सुबह झाड़ू लेके साफ कर दिया करूं। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, दफा हो जाओ। जाओ। सुनते हो कि नहीं? अब भाग जाओ यहाँ से। सुंदरी खामोश हो जाओ। आप तशरीफ ले जाइए यहाँ से। चढ़ गई है इसके दिमाग को। चढ़ गई है मेरे दिमाग को। चलो ऐसे ही सही। अब टुकुर टुकुर देख क्या रहे हो? और बेइज्जती करानी है? मेरी तुमने कोई बेइज्जती नहीं करी। मैं फिर आऊंगा। इस वक्त तो जाओ। मालूम होता है उन्हें नाकामी हुई है। रिकॉर्ड जो बजना शुरू हुआ है उससे तो यही पता चलता है। जब न तब यही रिकॉर्ड बजता रहता है। मैं सुनते सुनते तंग आ गई हूँ। कम वक्त टूट भी तो नहीं जाता। अरे ना कभी ये रिकॉर्ड टूटेगा ना कभी ये वैश्या यहाँ से दफा होगी। जाने किस बात पर इतनी हंसी आ रही है उन्हें। मजाक उड़ा रहे हैं तुम्हारे बाप का। मेरा किसी ने मजाक नहीं उड़ाया। वो तो बड़े भले आदमी हैं। कौन? वही जो उस औरत के पास बैठे थे। मैं गया तो उन्होंने मेरी बड़ी इज्जत की। आपके साथ वो नहीं है? अपने मेहमानों को छोड़कर कैसे चली आती? जरूर उस औरत ने इनकार किया होगा। आदमी कभी कभी गलत फैसला कर लेता है, बाद में उसको बदल भी देता है। चलिए खाना ठंडा हो रहा है। मैं नहीं खाऊंगा, तुम दोनों खा लो। उस औरत ने आपका खाना पीना और सोना हराम कर दिया है। लड़की, जो इंसान दूसरे इंसान पर लानत भेजे ना, वो इंसान कहलाने का हकदार नहीं है। वो बेचारी पहले ही एक लानत में गिरफ्तार है, अब तुम उस पर और लानत भेजना चाहती हो। दुनिया में लानतों का रिवाज इसी वजह से तो है। जाओ खाना खाओ और आराम करो। शरीफ आदमी अपनी शराफत दिखा रहा है। ये तो कोई बहुत बड़ी फजीयत मालूम होती है। मैं जाकर देखता हूँ। नहीं आप न जाइए। शराबी आदमी है, नशे में कोई चीज दे मारेंगे तो। ये तो कोई बहुत बड़ा झगड़ा मालूम होता है। अपने पड़ोसियों से कर रही है। वे सताते जो रहते हैं, मैं उनको समझाता हूँ। ये क्या तमाशा लगा रखा तुम शरीफ लोगों ने? हाँ हाँ, एक पल का चैन नहीं है मुझे। क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम लोगों का? बताओ, जवाब क्यों नहीं देते हो? बड़े भोले बड़े शरीफ बनते हो ना। ये जहर तुम्हारा ही बोया हुआ है। आए थे मेरे घर खाने की दावत देने के लिए, 2 घंटा मेरा इंतजार करने को तैयार थे। 1 मिनट नहीं लगा उन हरामी लौंडों के हाथ पत्थर देके मेरी तरफ भेजने के लिए। देख रहे हो मेरा सर? देख रहे हो ये लहू? डूब मरना चाहिए तुम्हारी शराफत को। वो मुझे, तुम डरते हो? इस बेईमान, इस धोखेबाज से डरते हो? सामने खड़ी हूं ना, मुंह नोच लूंगी अगर एक लफ्ज भी निकाला तो। रंडी से उलझने का मजा ना चखा गया तो मेरा नाम सुंदरी नहीं, ना उसमें दम करके रखा है। हर रोज एक नया तरीका निकाला जाता है मुझे तंग करने का। हर रोज मेरे घर के आगे गंदगी फेंकी जाती है। सुन लो, अब एक दिन भी मुझे सताया गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी इन नेक बीवियों की जिंदगी दूभर कर दूंगी। सर ठंडा हो गया? अब मुझे बताओ क्या बात हुई? मेरा गुस्सा तब ठंडा होगा जब मैं तुम्हारे पर थूक दूंगी। थूक। बको नहीं, सुना? अब मेरा गुस्सा ठंडा हुआ है। तुम बैठ जाओ, हमारे साथ खाना खाओ। देखो चुप रहो। तुमने बहुत गलत किया है। मैं कहती हूँ चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। कितना शरीफ आदमी था। सांड झाड़ू और हुक्के का पानी इसकी शराफत पर। कभी कभी ना सुंदरी, तुम एकदम अपने आप पे से बाहर हो जाती हो। दूर हो जाए यहाँ से। मैं कहती हूँ दूर हो जाए यहाँ से। खबरदार फिर कभी यहाँ आए। जाओ।
बिल्कुल आपे से बाहर हो जाती हूँ। पत्थर का दिल है क्या मेरा? और ये तो चोट लगी है मेरे सर में, और ये लहू, इसका बदला नहीं लेती मैं? थूकी तो मारी थी, कोई बनना थोड़ी ना गिरा था। घर आओ, खाना खा के जाओ, बैठ जाओ, जैसे मुझे खाने को नहीं मिलता। भंगन हूं मैं, पाजी कहीं का मर्द हूं तो के पास। नहीं नहीं नहीं, आज कई दिन से रिकॉर्ड नहीं बजा। हाँ, शोर वोर भी तो सुनाई नहीं दिया। पता नहीं क्या बात है, 3-4 बार उसके घर गया हूँ, दरवाजा बंद होता है, दस्तक देता हूँ, कोई बोलता ही नहीं। शायद बीमार हो। मैंने यही सोचा था, इसलिए गया भी था, पर किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। उस दिन उसने आपके साथ जो सुलूक किया वो? भूल जाओ उसको, ऐसी बातें कभी याद नहीं रखनी चाहिए। अरे क्या आपका भी यही ख्याल है कि उसे सुधारा जा सकता है? बिल्कुल, कैसे? कुदरत खुद ब खुद कोई रास्ता पैदा कर देगा। बेटे देख रहा तो कौन है? तुम बैठो, मैं देखता हूँ। अरे आओ आओ, आ जाओ। मैं तुम्हारे मकान पर गया, पर शायद तुम्हारी तबीयत खराब थी। मुझे माफ कर दीजिए। अरे किस बात की माफी मांगती हो? आओ बैठो, तुमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिससे मुझे रंज पहुंचा हो। आओ जल्दी आओ, बैठो। मैंने उस दिन बहुत बड़ा पाप किया। अरे ये क्या सुंदरी, उठो, मुझे गुनहगार मत करो। आप बस एक बार कह दीजिए, मैंने माफ किया। हाँ कर दिया, आओ बैठो। इतने दिन मुझे नींद नहीं आई, बस सोचती रही। क्या क्या ख्याल मुझे नहीं आए। कई बार सोचा कुछ खाकर मर जाऊं। खुदकुशी कमजोर आदमी करते हैं। मैं तो जरूर कर लेती अगर मुझ में हिम्मत होती। ये हिम्मत ही कमजोरी का दूसरा नाम है। मुझे माफ कर दिया ना आपने? हाँ कर दिया, आओ बैठो। मैं बस माफी मांगने और ये कहने आई थी कि कल मैं यहां से चली जाऊंगी। अरे सुनो तो चली गई। खैर, ये वही औरत थी? हाँ बिल्कुल वही। मगर तुमने इनकलाब देखा? कुछ दिनों में क्या से क्या हो गई है। आज इसके चेहरे पे पाउडर सुर्खी भी नहीं थी। मगर यहाँ से जा क्यों रही है? क्या करेगी यहाँ रहकर? शायद कहीं बाहर जाकर शरीफाना जिंदगी बसर कर सके। शरीफाना जिंदगी तो यहाँ भी बसर कर सकती है। मुझे उसको समझाना चाहिए। कहाँ दर बदर मारी मारी फिरेगी, उसको ये बेवकूफी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब आप उसी के पास जा रहे हैं? हाँ। कौन है? मैं। अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए। तुमने तो सचमुच जाने की तैयारी कर ली? जी हाँ, कल चली जाऊंगी। कहाँ जाओगी? चली जाऊंगी। अब इस जिंदगी से नफरत हो गई है। इतनी जल्दी? आदमी को बदलते देर लगती है। तुम जाओ नहीं, यही रहो। जी, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी।
मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ सकता हूँ? क्यों नहीं? ये आप क्या कह रहे हैं? तशरीफ रखिए। नहीं, मेरा आना तुम्हें नागवार गुजरा है। जी नहीं, नागवार क्यों गुजरने लगा? तुम बहुत अच्छी हो सुंदरी। जो आप अच्छे होते हैं वो बुरे को भी अच्छा समझते हैं। तुम्हें क्या बुराई है? एक थी सो दूर हो गई, अब आराम से जिंदगी बसर करो। यहाँ से जाने की क्या जरूरत है? तुम्हें कोई नहीं सताएगा, इसका वायदा मैं करता हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन वहां मेरा गुजर कैसे होगा? किसी के घर आप मुझे नौकर करा दें, लेकिन मुझे नौकर रखेगा कौन? तुम नौकर बनना चाहती हो? किसकी? कोई भी रख ले। और जो कोई खुद तुम्हारा नौकर बनना चाहे? मेरा मतलब है क्या मतलब है आपका? देखो सुंदरी, अब तुम्हें कोई नहीं सताएगा, बड़ी आराम से जिंदगी बसर करोगी। देखना, कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा और तुम्हारी जिंदगी अब एक नई करवट बदलेगी। तुम जानती नहीं सुंदरी कि तुम कितनी सुंदर हो। तुम्हें उन बुरे बुरे आदमियों के साथ देखकर मुझे कितना दुख पहुंचता था। तुम क्यों चुप हो? कहो कुछ, बोलो। चले जाइए यहाँ से। लेकिन चले जाओ यहाँ से। अच्छा, तो मैं कल आऊंगा, तुम सोच लेना। मिल आए? हाँ, मिल आया। वो तो जाने को बिल्कुल तैयार बैठी थी। आपके कहने से रुक गई? हाँ, रुक ही गई, बहुत देर तक समझाना पड़ा। क्या कहती थी? कुछ नहीं, बेचारी बहुत परेशान है। अब आदमी परेशान हो ही जाता है। उस हालत में एक ही डगर पर वर्षों तक चलते चलते अगर एक नया रास्ता अख्तियार हो तो इंसान के दिल व दिमाग पर बहुत असर पड़ता है। तो अब वो नहीं जाएगी? कहाँ जाएगी? इस जगह और दूसरी जगह में फर्क ही क्या है? मैंने उसे समझाया कि तुम्हें एक नई करवट लेनी चाहिए ताकि तुम्हारी जिंदगी फिर से खुशगवार हो जाए, सारे दरिद्र दूर हो जाए। बहुत खुशी की बात होगी अगर वो समझ जाए तो। हमरी अटरी